हैं कि मुल्क भर में चीनी के नरखों की ऊंची उड़ान ने शहरियों की जिंदगी में कड़वाहट घोल दी। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब हो चुकी है। मार्केट्स में मोटी चीनी 150 से 155 रुपए फी किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर बारीक चीनी 90 रुपए में दस्तयाब है। ताहम शहरी इसे खरीदने से गुरेजा हैं। कराची में दूध भी 10 रुपए महंगा, फी लीटर कीमत 140 तक जा पहुंची है। दूसरी जानिब महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर भी आ गई है। बिजली के बुनियादी टैरिफ के बाद माहाना फ्यूल चार्जेस की मद में बिजली 2 रुपए 52 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इतलाक नवंबर के माहाना बिलों पर होगा। कीमतें बुलंद होते ही यूटिलिटी स्टोर से भी चीनी गायब हो गई। शहर इक़्तिदार में चीनी के नर्ख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। रिटेल रेट पर चीनी 165 से 170 रुपए में फरोख्त होने लगी। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया तो वहां चीनी की अदम दस्तयाबी पर सीख पा हो गए। ना चीनी है, ना घी है, ना आटा है, तो क्या लें हम इधर से। फिर कहते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पर हमने जो है ना सब चीजें सस्ती की है। हम सुबह से फिर रहे हैं, ना आटा है, ना चीनी है, ना घी है, जो गरीब आदमी खाता है। यहाँ पे अगर चीज मिल भी जाए तो वो उसकी क्वालिटी नहीं होती है। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम कहते हैं चीनी की सप्लाई पूरी है, जबकि तलब बढ़ने पर चीनी जल्द खत्म हो जाती है। आटा, चीनी, घी उसी रूटीन से जो रूटीन से पहले आता है वो आता है, लेकिन अब मार्केट में डिफरेंस ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से ज़्यादा लोगों का कस्टमर्स का रुझान हमारी तरफ आ गया है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई में थोड़ा सा फर्क पड़ के। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को चाहिए न सिर्फ आम मार्केट में बल्कि यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी समेत तमाम जरूरी अशिया की सस्ते नरखों पर दस्तयाबी यकीनी बनाए। कैमरामैन उमर खताब के साथ राहिल हसन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। मुल्क भर में महंगाई के सुनामी ने तबाही मचा दी है। गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस चुके हैं। आटा, चीनी, दूध समेत बुनियादी अशिया की कीमतों को पड़ लग चुके हैं। महंगाई से हलकान शहरियों ने हुकूमत को खरी खरी सुना दी। चीनी, घी, सारा किराया भी बहुत बढ़ गया पेट्रोल से। हम जब सफ़र आते आते फिर 30 रुपए देते हैं, 50 रुपए दे रहे हैं। हर चीज़ें महंगी हो रही है, डॉलर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो रही है। महंगाई के सर हर आवाम तंग है। किसी भी यूटिलिटी स्टोर पर ना घी मिलता है, ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है। अब बंदा जाए कहाँ? दावे तो बहुत किए थे मगर वो तब्दीली तो नहीं, मगर महंगाई की तब्दीली ज़रूर आई है। महंगाई हो गई है तो लिहाजा मेहरबानी की जाए। जो हमें सब्सिडी दी गई थी उस पर भी कोई अभी तक अमल दरामद नहीं किया गया। तो की करेगा बंदा, गरीब बंदा 160-70 रुपए चीनी लाके केड़ा बंदा खा सकता? दसो तो सही। महंगाई ते इन्नी कि हुण जिन्नी कि दिहाड़ी कमाई दी आ, मजदूरी 1000 रुपया लेंदे ने ते ओ 2000 दी सब्जी आ जाती। सब्जी 400 रुपये किलो ते हर शय मिल रही है। चीनी तो वैसे आजकल मिल नहीं रही, अगर मिल भी रही है तो वो बरीक चीनी मिल रही, 2 नंबर नमक वाली चीनी है। डॉलर की कीमत क्या बढ़ी? डेयरी फार्मर्स ने दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। कराची की रिटेल मार्केट में दूध 140 रुपए फी लीटर तक पहुंच गया। मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया के बाद दूध और दही की कीमत को भी पर लग गए। रिटेल मार्केट में दूध 10 से 15 रुपए इजाफे से 135 से 140 रुपए फी लीटर तक फरोख्त हो रहा है। दुकानदार कहते हैं दूध बाड़ों से महंगा मिल रहा है, हम इसी हिसाब से निर्ख बढ़ाने पर मजबूर हैं। जब पैसे ही नहीं पूरे होते चीजों के, लेबर के, गैस के, बिजली के, तो फिर तो बढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन अभी तो ऐसे ही चला रहे हैं। दूध अभी ओवरऑल पीछे से भी 20 रुपए रेट बढ़ चुके हैं और यहाँ भी अब बढ़ाने पड़ेंगे। अभी बढ़ाए नहीं है लेकिन लेट्स सी बढ़ाने तो लाजमी है। दूध के साथ दही भी महंगा होकर 200 से 220 रुपए फी किलो तक पहुँच गया है। शहरी कहते हैं दूध बहुत महंगा हो गया है, मगर बुनियादी जरूरत है, लेना तो पड़ेगा। रोजमर्रा की चीजें ये तो इस्तेमाल होंगी। अब ये 200 रुपए भी हो जाए, पब्लिक तो लेगी। पब्लिक चोरी करके ले, डाका डाल के ले, पब्लिक को तो खाना पीना है ना सब। कराची में दूध का सरकारी निर्ख 90 रुपए है, ताहम कमिश्नर कराची समेत इंतजामिया इस पर अमल दरामद कराने में मुकम्मल नाकाम है। दूध और दही की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। ये बुनियादी अशिया भी अवाम की पहुँच से दूर होती जा रही है। कैमरामैन रजा के साथ यासिर सलीम, न्यूज़ 1 कराची।
महंगाई के सताए अवाम के लिए बुरी खबर है कि बुनियादी टैरिफ के बाद माहाना फ्यूल चार्जेस की मद में बिजली ₹2.52 महंगी कर दी गई है। नेपरा अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इतलाक नवंबर के माहाना बिल्स पर होगा। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगे राहिल हसन। हुकूमत का बिजली सार्फिन पर एक हफ्ते में दूसरा वार। बुनियादी टैरिफ में इजाफे के बाद माहाना चार्जेस की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर तकरीबन 34 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर 28 सितंबर को की गई समाअत का फैसला जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत ₹2.52 फी यूनिट महंगी की गई है। कीमत में इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। अथॉरिटी के मुताबिक फ्यूल चार्जेस की मद में सार्फिन पर तकरीबन 34 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में इजाफा नवंबर के बिलों में वसूल किया जाएगा। नेपरा की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि नेपरा की जानिब से 3 रोज कबल बिजली की बुनियादी टैरिफ में ₹1.68 इजाफे की मंजूरी दी गई थी। डॉलर ने रुपए के मुकाबले में एक बार फिर ऊंची उड़ान भर ली। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.49 का होशरुबा इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 172 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में शदीद मंदी का रुझान देखने में आया है। स्टॉक मार्केट में 786 पॉइंट की कमी देखी गई है। इंडेक्स 46,300 पर ट्रेड कर रहा है। कराची से अहम खबर से आगाह करते चले। नाजिम जोखियो कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने मुकदमे में नामजद मजीद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान में जाम, अवैस, हैदर और मीर अली शामिल है। पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान से पूछताछ के बाद जाम हाउस में लगे कैमरों का DVR भी बरामद कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि DVR को फोरेंसिक के लिए भेज दिया है। इससे वाक़े में मुलव्वस मुल्जिमान की निशानदही में मदद मिलेगी। तफ्तीशी टीम ने अफजल जोकियो के साथ जाए वक़ुआ का दौरा किया। तफ्तीशी हुकाम ने बताया कि नाजिम जोकियो के कत्ल के 7 दिन बाद भी मकतूल का मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। नाजिम जोकियो की लाश की इत्तला 3 नवंबर 2:15 पर मददगार पर शहरी ने दी। नूर मुक़द्दम कत्ल केस में CCTV ट्रांसक्रिप्ट के मुतालिका अहम दस्तावेज सामने आ गए हैं। CCTV ट्रांसक्रिप्ट में दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाज़िर का जिक्र भी मौजूद है। कैमरा ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक 18 जुलाई को रात 10:18 पर नूर मुक़द्दम फ़ोन सुनते मुलसिम के घर दाखिल हुई। 19 जुलाई रात 2:39 पर जाहिर, जाकिर और नूर मुक़द्दम बैग लेकर गेट से निकलते नजर आते हैं। रात घर के मेन गेट के बाहर टैक्सी में सामान रखकर दोबारा घर में दाखिल हुए। 2:41 पर नूर मुक़द्दम इंतहाई घबराहट और खौफ में नंगे पांव गेट की तरफ भाग कर आती है। और अब बात करेंगे मोहलिक वायरस डेंगू की। मुल्क में कोरोना काबू में आया तो डेंगू के बाद शिद्दत इख्तियार कर गए। 24 घंटों के दौरान डेंगू ने पंजाब में मजीद 6 अफराद की जिंदगी छीन ली। मुख्तलिफ शहरों में 514 नए मरीज सामने आ चुके हैं। डेंगू मच्छर ने पंजाब में 6 अफराद को मौत की नींद सुला दिया। जाबाज मरीजों में 5 का ताल्लुक लाहौर से है। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 333 नए मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी डेंगू के 136 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद मुतासर अफराद की तादाद 8,393 हो चुकी है। इस्लामाबाद में भी मजीद 45 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। वफाकी दारुल-हुकूमत में मोहलिक बुखार में मुब्तला अफराद की तादाद 4,167 हो। इस वक्त लाहौर में रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। साथ हैं हम तो 1967 में इसी नारे की बुनियाद पे हमने इस मुल्क के शहरियों को यानी वोटर को इज्जत दो और वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले थे। आप तो हमेशा उसके खिलाफ रहे। आज आप वोट को इज्जत दो की बातें कर रहे हैं। अगर वोट को इज्जत दो के साथ आप मुखलस हैं, अगर वाकई इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो फिर ये जो बैकडोर राब्ते हैं इनको खत्म कराएं और आप अपनी जमात के अंदर तो एक पेज हो जाएं। आपके अंदर जो 2 बयानिए चल रहे हैं उसको तो एक पेज पे ले आएं। अपनी जमात को तो अपने नजरिए से कायल कर लें। ये जो वोट को इज्जत दो का नारा क्या है? सियासत के अंदर मुदाखलत खत्म की जाए, उन इदारों के साथ गुफ्तगू बंद की जाए
जो रियासत के इदारे हैं लेकिन वो सियासत में मदाखलत करते हैं। अगर आपके कुछ साथी आपको कह रहे हैं, आपके घर के अंदर से कह रहे हैं कि नहीं हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए, किसके साथ? क्या आपने हुकूमत के साथ बातचीत करनी है, अपोजिशन से बातचीत करनी है, या उनसे बातचीत करनी है जिनके खिलाफ वोट को इज्जत दो का नारा लेके चले हैं? तो पहले अपने आप को क्लियर तो करें अवाम के सामने। हम यही एजेंडा लेके आए हैं कि ना वो वोट को दो इज्जत दो के साथ मुखलस है, ना इमरान खान पाकिस्तान में नया पाकिस्तान बनाने में मुखलस है। ये कल ये नए पाकिस्तान के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे थे, आज ये मदीने की रियासत के नाम पे अवाम को धोखा दे रहे हैं। कल ज़ियाउल हक ने इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम का नारा लगा के हम पे जबर मुसल्लत किया था, आज इमरान खान आप हम पे मुसल्लत करने लगे हैं। हम सारे अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम आपके इन धोखों में नहीं आएंगे। लाहौर के मेरे गयूर साथियों, मैं इस हल्के की अवाम से आज भी कह रहा हूँ और बार बार कहूँगा कि ये इलेक्शन सिर्फ असलम गिल का या दो कैंडिडेटों का इलेक्शन नहीं है। वैसे तो एक जमात खुद जानबूझ के उसने प्लान करके भागी है, पीटीआई को पता था उसका हाल क्या होना है इलेक्शन कैंपेन में। पीपल्स पार्टी कमर जमानकारा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कहना यह था कि हुकूमत ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। इस मुल्क में आइन की हुक्मरानी बैकडोर राब्तों को खत्म करके ही कायम हो सकती है। खेल के मैदान से खबर है कि शाहीन कैंगरूज को दबोचने के लिए तैयार। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया परसों शाम 7 बजे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान ने पुराना तमाम हिसाब किताब चुकता करने की तैयारी भी कर ली है। कप्तान बाबर आजम समेत तमाम खिलाड़ी जीत के लिए पुरज़्म है। अब का हाई वोल्टेज टाकरा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिकस्त का पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए तैयार। कप्तान बाबर और रिजवान कैंगरूज पर झपट्टा मारेंगे। And all of Pakistan will celebrate, as will these two young men out there. They're a wonderful opening partnership. Mohammad Rizwan, Babar Azam, calm, clinical and extremely skillful. उधर जारे मिजाज आसिफ अली का भी हरीफ खिलाड़ियों पर खौफ सवार है। And again, half a dozen more. Bang, bang! No, he can't. Told you 6 was coming, Ness. Goes again over the offside, gets plenty of that. 4 sixes in the over for Asif Ali. बॉलिंग में पाकिस्तान के पास शाहीन, हारिस और हसन मजबूत हथियार हैं। All out! What a beauty! He's on absolute fire. Off the pad onto the stumps. Harris Ralph strikes. That's quick. Bowled him. He's done it. हसन अली। उधर ऑस्ट्रेलियावी कप्तान फिंच के बल्ले ने रन उगले तो पाकिस्तान को मुश्किल हो सकती है। वार्नर और स्मिथ को काबू ना किया तो जीत हार में बदल सकती है। That's better. Stand still and crunched it over extra cover. Another poor bit of fielding in the grandstand. क्या पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की तरह तारीख बदल पाएगा? फैसला जुमेरात को हो जाएगा। दोनों टीमें दुबई के मैदान में इन एक्शन होंगी। टीम पाकिस्तान ट्रॉफी पाकिस्तान लाओ। टीम पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करें। न्यूज़ 1 को वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें, हम आपका पैगाम नशर करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वर्ल्ड कप में कौमी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर खुशी से निहाल। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सेमीफाइनल के हवाले से कहते हैं मैच बहुत टफ होगा। इंशाल्लाह कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में शिकस्त देकर फाइनल भी जीतेगी। मस्ती का है समा झूमे ये जहां, है सितारों का ये इम्तिहान। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तानियों, ट्रॉफी जीत के लाओ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराएगा, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने हम ऑस्ट्रेलिया आएंगे और वर्ल्ड कप लेकर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस बार पाकिस्तान की बहुत अच्छी बैटिंग बॉलिंग की है उन्होंने, तो वो लोग इस बार पाकिस्तान हमारी ट्रॉफी हमारी है
और पाकिस्तान जिंदाबाद। पहले तो हमें भी काफ़ी हद तक परेशान रहे थे कि खुद आ जाने वर्ल्ड कप में क्या होता है, लेकिन हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस रही है कमाल, मज़ा आ गया। और इस वक्त जो इंडिया वाली अपनी उनकी जो प्लानिंग थी सारी फेल हो चुकी हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है और यकीन करें इस बार आसिफ शोएब मलिक ने ऐसे छक्कों की बरसात करनी है कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना दोबारा सेमीफाइनल में आने की जो है कोशिश नहीं करेगा। शाबाश पाकिस्तान, इंडिया और न्यूजीलैंड को हराया है तो इंशाल्लाह हम ऑस्ट्रेलिया को भी हराएंगे। और कब लास्ट T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का एक और एजाज जारहा मजाज बल्लेबाज आसिफ अली की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। आसिफ अली ने वर्ल्ड T20 में न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के खिलाफ मैचेस में छक्के लगाकर टीम को फतह से हमकिनार कराया। आसिफ अली ने अफगानिस्तान के खिलाफ एक ओवर में 4 छक्के लगाए। सोशल मीडिया पर वोटिंग के जरिए आसिफ अली प्लेयर ऑफ द मंथ करार पाए। आसिफ अली के साथ बांग्लादेश के शकीब उल हसन और नमीबिया के डेविड वीजे प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद हुए थे। मशरिक अलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के 144वें योम विलादत पर मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। यौम इकबाल की मुनासबत से लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनाकाद किया गया। पंजाब रेंजर्स ने मज़ार की एजाजी सिक्योरिटी पाक बहरिया के हवाले की। तकरीब में पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने कौमी शायर को सलामी भी पेश की। तकरीब में पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर कमांडोर आमिर इकबाल खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। सिक्योरिटी खदशात और कोरोना वायरस के पेश नजर मज़ार इकबाल को आम शहरियों के लिए बंद रखा गया। कैमरामैन हारून अहमद के साथ सैयद अब्बास हैदर, न्यूज़ 1। मौसम के बारे में आपको आगाह करें कि नवंबर में जाड़ा धूम मचाने लगा। बालाई इलाकों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए हैं। कराची में भी ठंडी हवाएं चल पड़ी। महकमा मौसमियात ने चंद दिनों में मजीद सर्दी की पेशगोई कर दी। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी, शहरी कपकपा उठे। आजाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद हर तरफ सफेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वादियों का हुस्न भी मजीद निखर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक लह -7 सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर तरीन इलाका रहा। उधर खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी भी सर्दी से ठिठुरने लगे। लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम सर्द और खुश्क रिकॉर्ड किया गया। उधर कराची का मौसम भी तब्दील होने लगा। दिन में सूरज के जलवे, रात में सर्द हवाओं ने जाड़े की आमद की नवीद सुना दी। बिहाड़ी में सूफी बुजुर्ग साईं रबराखा के सालाना उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज है। रिवायती बैल दौड़ के मुकाबलों ने समा बांध दिया। पंजाब भर से तगड़े बैलों ने मुकाबले में हिस्सा लिया। शायकीन ढोल की थाप पर झूम उठे। शोबस मैगजीन से खबर है कि न्यूयॉर्क फैशन वीक में हसी नावों के चर्चे, रंग बिरंगी मलबूसात में जलवे बिखेर कर हाजरीन से खूब दाद समेटी।